तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम क्लास पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए लाइन क्या होती है। लाइन, ठीक है, तो दोस्तों लाइन जो होती है हमारी, ठीक, तो ये क्या है लाइन। एक लाइन हमने इसको मान लिया है एल, और इसका एक एंड पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, तो दोस्तों देखो लाइन जो होती है उसको हम दोनों तरफ इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम पॉइंट ए को इन्फिनिटली आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, ये कभी भी इसका एंड नहीं होता है, और बी को भी चाहे हम कितना भी आगे बढ़ाते चले जाए। ठीक है, इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, वो भी इन्फिनिटली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। क्या हो लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये है लाइन सेगमेंट आपका। ठीक, तो इसको हम ये एक लाइन का टुकड़ा होता है ये, और इसको हम बढ़ा नहीं सकते आगे। ठीक है, ये जैसे ए और बी है तो इसका यही पॉइंट रहेगा, हम इसको चाहे कि ए पॉइंट बढ़ा दें या बी पॉइंट बढ़ा दें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट, एक लाइन का टुकड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रे की। तो देखिए रे क्या होता है, इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट कैसा होता है हेड पॉइंट होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली आगे बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटली। तो ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए, और ये क्या करता है जहां से ओरिजिनेट होता है वो पॉइंट होता है एंड पॉइंट इसका। ठीक है, ये क्या है एंड पॉइंट इसका, और इसका ये हेड है, और इसको हम इन्फिनिटली आगे ये बढ़ा सकते हैं कितना भी, लेकिन ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ा सकते। ये इसका एंड पॉइंट होता है, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया एंड पॉइंट। तो ये तीन टाइप की लाइंस होती हैं, इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल की और कोलिनियर। हाँ, अभी कोलिनियर बाकी रह गया। तो देखिए दोस्तों कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि जैसे तीन पॉइंट है और तीन पॉइंट एक ही लाइन पर हो। ठीक है, जैसे ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया, और तीनों कैसे हैं सेम लाइन पर है, इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, जब भी तीन क्या बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट एक लाइन में क्या होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, जैसे ये है। ठीक, तो ये क्या करेंगे इनफाइनाइट पॉइंट है, एक लाइन का भी मिलकर बनती है जब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोलिनियर पॉइंट। तो जब भी क्या है तीन पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और जब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, तो देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं दोस्तों जब क्या हो कि आपके तीन पॉइंट अलग अलग हो, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया, तो तीनों ही देखिए अलग अलग है, इसको हम क्या बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो बात करते हैं अब एंगल। ये बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट जिसमें क्या हो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसमें तीनों पॉइंट अलग अलग हो, और हम क्या बात करते हैं लाइन सेगमेंट जो कि एक लाइन का टुकड़ा होता है, इसको हम और आगे जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और लाइन को हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटली। उसके बाद रे क्या होता है जिसमें एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है, और इसका हेड आगे हम इंक्रीज बढ़ा सकते हैं कितना भी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं एंगल की। ठीक, तो देखिए एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए एंगल जो है हमारा, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल हमारा बनता कैसे, जब नॉन कोलिनियर पॉइंट हो दोस्तों। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। ठीक है, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया बी यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया सी यहाँ पे। ठीक है, इनको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, ऐसे, और इनसे मिल करके एक एंगल बनता है, ये शेप बना। ठीक है, तो इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं आर्म। ए बी और ए सी क्या है आर्म है, ए बी एंड ए सी क्या है, उनको हम बोलते हैं आर्म।
ये आर्म्स है, इनको हम बोलते हैं आर्म्स। ये क्या है? आर्म्स। ठीक है, आर्म है, ये भी आर्म है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? आर्म है। ठीक है, ठीक है, ए और बी क्या है? आर्म है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये आर्म हो गया। इसके बाद जो पॉइंट ए है, जहां से ए बी और ए सी ओरिजिनेट हुए हैं, तो हम ए ओरिजिनेट हुए हैं, ए और बी, ए बी और ए सी कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? ए से। तो हम ए को क्या बोलेंगे? ए पॉइंट जो है ओरिजिनेट पॉइंट है, ओरिजिनेट। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनेट पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, जो ये एंगल है, ठीक है, जो एंगल है, ये एंगल ए है, तो इसको हम देखिए लिखते कैसे हैं? तो बी ए सी ऐसे लिखेंगे, बी ए सी एंड सी ए बी एंड एंगल सी ए बी। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बी ए सी एंड सी ए बी, दोनों तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, और ये एंगल हो गया, ये O हो गया, ये A है। ठीक है, और ये B है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो एंगल ये X है, ठीक, तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स एंगल। ठीक, उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका 3 और ये 4। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन देखिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, तो देखिए दोस्तों स्ट्रेट लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ए ओ बी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? एक स्ट्रेट लाइन, और इसका एक 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री लाइन एंगल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की। ठीक है, कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर तो क्या था? 6 रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल क्या है? ये हमारा लाइन, ये एंगल है। ठीक है, तो देखिए ये ए हो गया पॉइंट, ये O है, ये क्या है? B। तो ये होता है हमारा कौन सा? इंटीरियर एंगल होता है ना? ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। और ये जो एंगल होता है बाहर का दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो AOB क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, हम इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा एंगल होगा बाहर का, इसको हम Y नाम दे दें, तो ये क्या हो जाएगा? Y एंगल जो है ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल बताएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसमें 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 2 एंगल का सम, 2 एंगल, कोई भी हमारे 2 एंगल है, मान लीजिए ये θ1 हो गया। ठीक है, प्लस θ2
तो टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, टू एंगल का सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री हो गया एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, में कई से एंगल, बहुत से एंगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए ए, ये बी हो गया, इसको नाम देते हैं ए। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी और ये बी हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब अलग इतने से क्या हो एंगल दिए हो तो इनको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे इसको हमने नाम दे दिया 1 2 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, डिनोट। ठीक, तो देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए, एंगल सी बी ए। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सी बी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी डी और सी बी डी, ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी सी, तो लिख सकते हैं डी बी सी, और क्या लिख सकते हैं डी बी ए, ऐसे लिख सकते हैं एंगल डी बी ई, और कैसे लिख सकते हैं ई बी डी, ई बी डी। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, और दोस्तों कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में एंगल ए। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल 2, और इसको क्या लिख सकते हैं एंगल 3। तो ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं एंगल को। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इंटीरियर एंगल क्या है, मान लीजिए हमने ये लाइन एक आर्म खींची है। ठीक है, इसका नाम है ए, ठीक है, इसका बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 3 प्लेन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने प्लेन मिल रहे हैं, 3। कौन कौन से, एक ये प्लेन हो गया, तो ये दूसरा प्लेन हो गया, ये 3 प्लेन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर से भी दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए ग्रीन पार्ट हो गया, ठीक है, और इसका एक पार्ट कैसा है, ये रेड कलर हो गया। ये 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो इंटीरियर एंगल है वो ये एंगल कहलाएगा इंटीरियर एंगल, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इंटीरियर एंगल अंदर का है। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी इंटीरियर एंगल लिखेंगे, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, इंटीरियर एंगल। आप बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये वाला पूरा पार्ट बाहर का ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ए बी सी क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाला हो गया, बाहर वाला क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
तो इसके बाद हम क्या बात करें, इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जैसे सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए, सेम शेप, ठीक है, एंड सेम साइज, ठीक है दोस्तों। अगर सेम शेप और सेम साइज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये ले लिया ए बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने ले लिया यहाँ पे पी क्यू आर। तो दोस्तों अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों देखिए सेम शेप है और साइज भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल है ये दोनों। कैसे है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है, यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और कॉन्ग्रुएंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलेंगे इसको। और कॉन्ग्रुएंट को हम इस साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड से कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। ये जितना वैल्यू हो उतनी ही ये भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएगा, ओके। तो अब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल, तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंगल, ओके। तो आपने इससे पहले भी आपने पढ़ रखा होगा 8th क्लास में क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होगी, एंगल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बाकी लॉकडाउन में तो सब कुछ भूल ही चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ एंगल। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट एंगल की, ठीक है। क्या बात करेंगे, राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे और उसके एंड्स से एक वर्टिकल रे हो, ठीक है, एकदम वर्टिकल। तो इसको हम नाम देते हैं ओ, ये ए है और ये बी है। तो ए ओ बी यानी ये जो एंगल होगा दोस्तों, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल, तो देखिए दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होता है, जब क्या हो एक रे, कितना एंगल होना चाहिए एक्यूट एंगल में, ये है ए, ये ओ है, ये बी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी 0 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए। और इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स, और एक्स जो है 90 डिग्री से तो कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्यूट एंगल होता है दोस्तों, वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो देखिए दोस्तों, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, जब दो लाइंस या रेस क्या होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा ओ, जिस पर ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये और ये, इसको नाम दे दीजिए ए, ये बी, ये सी
और ये बी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये वर्टिकली अपोजिट है एंगल ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए ओ बी एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी और इक्वल टू एंगल सी ओ डी या फिर डी ओ सी, ऐसे भी बोल सकते हो डी ओ सी, ठीक है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 में आपका इंटरसेक्ट क्या बचता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। तो बाइसेक्टर एंगल, ठीक। तो बाइसेक्टर एंगल क्या होता है, देखिए तो जब भी कोई एंगल यहाँ पे बना दे रहे हैं तो बाइसेक्टर एंगल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर एंगल, तो देखिए बाइसेक्टर एंगल क्या है, जैसे ये हमारे कोई रे है और एक ये रे है, तो इसका नाम लेते हैं पी, ठीक है। ये ओ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक रे हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे डी, ठीक है। एक रे हमने कौन सी ले ली, डी। तो ये जो डी रे है तो इस एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी एक तो ये एंगल हो जाएगा और दूसरा ये एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल जो है आपका ये इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओडी जो है बाइसेक्टर लाइन रे है, क्या है, बाइसेक्टर रे है। और यहाँ पर दो एंगल बनेंगे पीओडी, एंगल पीओडी इक्वल टू पीओडी इक्वल टू डीओसी, ठीक है। कैसा बनेगा, डी एंगल डीओसी, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्टर एंगल कैसे होंगे, इक्वल, पीओडी इक्वल टू डीओसी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर एंगल। ये है बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन थर्ड पॉइंट है ये। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है स्टूडेंट, तो देखिए ये जैसे क्या है, एक लाइन हमारी है, ठीक, इसका नाम देते हैं ए और ये है बी। और अगर दूसरी लाइन भी आके इसको क्या करते हैं, ऐसे कट करते हैं, ठीक है, या फिर इसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये क्या कर रही है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नाम दे दीजिए सी और ये नाम हो जाएगा डी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इसका, ओ। ये क्या कर रहे हैं, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यानी एबी और सीडी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। तो ओ को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओ क्या है, ओ जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है और आपका क्या हो गया, बाइसेक्टर एंगल हो गया है, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस। तो देखिए ये आपका 2 नंबर हो गया, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ठीक है। पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, तो देखिए दोस्तों जब भी क्या होता है, टू लाइंस एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट होती हैं, ये इसको नाम ए और ये बी, ये सी और ये डी, ये
इसका नाम दे दीजिए एल और ये एम, ठीक है। तो एल लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है एम, इसको हम क्या बोलेंगे, एल लाइन पैरेलल है किसके, एम के, तो एल पैरेलल एम। और जब भी ये पैरेलल होती हैं तो ये क्या होता है, हर एक पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, हर एक पॉइंट पर इसके इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल या फिर क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर और लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल हम किसको कहेंगे और लीनियर पेयर किसको कहेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल एक ही चीज है, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये एक लाइन ए है, ठीक, इस लाइन को नाम दीजिए ए, एक रे है, ठीक है। और यहाँ से देखिए एडजेसेंट एंगल हम किसको कहते हैं, ठीक है, ये है बी, ये है ओ। तो देखिए जब भी ओ ए और ओ बी दो एंगल्स हैं, ठीक है, और इसमें देखिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी लाइन कॉमन नहीं है। अगर मैं इसमें से एक कोई रे ले लूं जो कि क्या हो, इन दोनों में कॉमन हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रे ले ली है, ठीक है, इसको नाम दे दे रहे हैं सी, ठीक है। तो हमने OC जो है इन दोनों में कॉमन रे लिया है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगी, एडजेसेंट। ये सभी एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट है, एक दूसरे से ऐड है, ठीक है। ये तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये एंगल हो जाएगा और एक ये एंगल हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COD, एंगल COB, ठीक है। इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए, देखिए AOC, ये हमने किया है, इसको C लिखा है, ठीक, AOC और क्या लिखा, COB, ये एंगल जोड़ दिया है, ठीक, और एक इसके इक्वल हो जाएगा AOB, ये हो जाएगा एंगल AOB, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एंगल को ऐड करते हैं, ठीक है, इसी को लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। तो देखिए जब भी क्या हो, एक ऐसा एंगल हो जिसमें कोई एक कॉमन आर्म हो, OC क्या है, कॉमन आर्म है, OC कॉमन आर्म है, ठीक है, कॉमन आर्म है, और इसमें जो एंगल है ये AOC और COB, इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लीनियर पेयर की। तो देखिए लीनियर पेयर क्या है, मान लीजिए जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होती है बताइए, 180 डिग्री की होती है ना। इसका नाम दे दीजिए ए और ये है O, ये है B, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन और एक रे और हमने ड्रॉ कर ली C, ठीक है। तो देखिए AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, AOB के, एंगल AOB के इक्वल होगी, AOB। तो हम इसको कहेंगे एक लाइन बन गई ना, एक लाइन हो गई AOC प्लस COB, ठीक है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिल करके क्या बन गया, एक AOB बन गया कि नहीं, AOB एक स्ट्रेट। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, हमने पढ़ रखा है। तो क्या लिखेंगे, AOC प्लस COB किसके इक्वल हो, AOB की एक स्ट्रेट लाइन बन गई और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अभी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये इस चैप्टर से यानी लाइंस और एंगल्स से हमने सभी लाइंस पढ़ी और सभी एंगल्स पढ़े, ठीक है।
तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। कैसा लगा आप सभी को दोस्तों? एक